हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं सुगम गणित यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 के सुगम विज्ञान। और इस सुगम विज्ञान में रहेगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चैप्टर का नाम रहेगा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। और इस चैप्टर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको समय समय मिलता रहे। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर होगा क्योंकि भोजन सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है। सभी जीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में है, अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु संबंधी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए एक निश्चित तापमान, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियों की जरूरत होती है। ये परिस्थितियां भिन्न भिन्न मौसम में प्राप्त होती है। तीसरे क्वेश्चन है, खरीफ फसल तथा रबी फसल में अंतर बताएं। इसका उत्तर होगा खरीफ फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। जबकि रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है। इसकी बुआई अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई मार्च में होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बीज आरोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा बीज आरोपण से पूर्व खेतों की जुताई इसलिए आवश्यक है कि खेती की जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता तथा वायु संरक्षण में वृद्धि होती है तथा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जुताई से मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। 5 नंबर क्वेश्चन में है, उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं कि उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। वही खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखो, उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ होता है और खाद जो है कार्बनिक पदार्थ होता है, जिनका निर्माण प्रकृति में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों अपघटन से होता है। दूसरा, उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है।
वही खाद का होगा। खाद का प्रयोग कर खेतों में फसल की बुआई के पूर्व जुताई के दौरान किया जाता है। तीसरा, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक से तुलनात्मक रूप में कम होते हैं। 4. उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। खाद से मिट्टी को काफी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। 5. उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफी आसान है। खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। ये था 5 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में है फसल चक्रण की परिभाषा दें। इसका उत्तर होगा खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की सलाह किसानों को दी जाती है। इस प्रकार के फसल लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहा जाता है। 7 नंबर है सहजीवन क्या है। सहजीवन क्या है? तो इसका उत्तर होगा बहुत जल्द आएगा, यानी उत्तर में इसका जो है बहुत जल्द आने वाला है इसका आंसर। 8 नंबर, फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा जल समस्त जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। फसलों की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। फसलों की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे कि बीजों का अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन आदि के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को ही हम सिंचाई कहते हैं। 9 नंबर में है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बताएं। इसका उत्तर होगा हमारे देश के अधिकांश किसान आज भी सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा जल पर ही आश्रित है। इसके अलावा हमारे देश में सिंचाई के मुख्य स्रोत नदी है, तालाब है, नहर है, कुआं है, नलकूप है इत्यादि etc और भी है। 10 नंबर क्वेश्चन है खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा खरपतवार नियंत्रण इसलिए आवश्यक है कि जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं जिससे कि फसलों को हानि पहुंचती है, इसलिए खरपतवार के नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। 11 नंबर क्वेश्चन अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर होगा कटाई के बाद अनाजों को भविष्य में उपभोग के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। 12 नंबर क्वेश्चन पशुओं से प्राप्त होने वाली भोज्य पदार्थ के नाम क्या है? इसका उत्तर है पशुओं से प्राप्त होने वाली भोज्य पदार्थ जैसे दूध, मीट, अंडा, शहद इत्यादि है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ क्लास 8 के सुगम विज्ञान से। और इसी तरीके के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और आपको एक ब्लॉग यानी आपको एक वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो इस वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।